हेलो फ्रेंड्स, आज हम i20 व्हीकल में ट्रबल शूट करने वाले हैं एयर बैग सिस्टम का। ये i20 व्हीकल है, इसके अंदर हम एयर बैग सिस्टम को ओबीडी से हम इसको स्कैन करने वाले हैं या ट्रबल शूट करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है। यस सर। ये स्कैन टूल है, ये इसको ओबीडी भी बोलते हैं। तो इसको हमने क्या किया, वीसीआई और ओबीडी को हमने मतलब कनेक्ट कर लिया है गाड़ी से। कनेक्ट करने के दौरान क्या होना चाहिए, गाड़ी का जो पावर ऑन होना चाहिए, तभी ये आपका टूल कनेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि अब हम ऐप जो है हमारा इसका स्कैन प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ से ओपन किया तो इसके अंदर इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में जाएंगे। दो तरीके से जा सकते हैं, लोकल में भी और इंटेलिजेंट में भी। तो ये हम गए इंटेलिजेंट के अंदर। तो इंटेलिजेंट में गए तो ऑटोमेटिक वीसीआई को इसने कनेक्ट कर लेगा। रीड विन को जो है ऑटोमेटिक क्या डिटेक्ट कर रहा है, गाड़ी का विन नंबर क्या है, डिकोड करेगा यहाँ पे विन नंबर को, मतलब पूरी गाड़ी का डिटेल ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो व्हीकल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। गाड़ी का मॉडल 2015 है, होंडाई है, i20 है, ठीक है। ये उसका विन नंबर है। तो ये ऑटोमेटिक क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक में जाएंगे, तो डायग्नोस्टिक में गए, यहाँ पे देखो 16 पिन और 12 पिन बता रहा है। 16 पिन कनेक्टर वो होता है जो गाड़ियाँ अभी लेटेस्ट में चल रही है, मतलब बोले तो मॉडर्न व्हीकल के अंदर, खासकर BS6 में, है ना। BS6 में आपके 16 पिन जो DLC होते हैं वो वाला आता है गाड़ियों में। 12 पिन जो पुरानी मॉडल की गाड़ियाँ थी, जब स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे ये ECM वगैरह लगना, तो उस टाइम पे 12 पिन वाला अपना कनेक्टर आता था। तो इसके अंदर दोनों सिस्टम दिया है, ठीक है। तो आप उसमें भी कोई गाड़ी आती है तो चेक कर सकते हो, और इसमें भी कर। तो 16 पिन वाला ये है, तो 16 पिन कर दिया। ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे, ओके किया। यहाँ पे देख सकते हो ये है पूरे अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल गाड़ी के अंदर, ठीक है। जैसे ये हमें चेक करना है किसका, एयर बैग से रिलेटेड यहाँ पे जो मॉड्यूल दिखा रहा है SRS, जो अभी बात कर रहे थे इसके पहले कि SRS क्या है, इसका एयर बैग का कंट्रोल मॉड्यूल है। तो यहाँ पे दो दिखा रहा है, SRS1 और SRS2, ये दो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर बेसिकली एक ही है, ठीक है। दोनों में सेम प्रॉब्लम आपको दिखेगी, यहाँ पे सेम चीज़ दिखेगी। तो सबसे पहले देखते हैं SRS1 के अंदर गए तो एयर बैग इवेंट 1 बता रहा है। हाँ देखो ये गए एयर बैग 1 में, SRS1 में, तो इंटर मारेंगे। अभी क्या हो रहा है, स्कैन करेगा, उसको करेगा। रीड फॉल्ट कोड में जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखो आ रहा है, ये बेसिकली है, ये प्रॉब्लम है। मतलब एयर बैग से रिलेटेड ये आपका मतलब DTC कोड आ रहा है, बी से रिलेटेड आ रहा है। देखो बी क्या है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। मतलब ये जो एयर बैग लगा है उसके अंदर जो मॉड्यूल है वो बॉडी कंट्रोल वाला जो है। अगर इंजन से रिलेटेड होता तो क्या किससे आता, पी से। पी मतलब पावर ट्रेन, ठीक है। तो पी से स्टार्ट होता है। ये बॉडी कंट्रोल मतलब आपके बॉडी में जितनी चीजें लगी, जैसे एयर बैग हमारा बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, तो वो लगा हुआ। यहाँ पे बता रहा है ड्राइवर एयर बैग रेजिस्टेंस टू हाई, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा बता रहा है। ड्राइवर का जो है एयर बैग जहाँ भी लगा है, इसमें दो एयर बैग लगे, एक लगा है पैसेंजर एयर बैग, एक लगा है ड्राइवर एयर बैग। तो ड्राइवर एयर बैग का क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस हाई बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ये उसका कोड है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये आ रहा है तो इसका रीडिंग कितना रेजिस्टेंस है वो भी देख सकते हैं। बैक करते हैं, रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे, करंट का डाटा लेंगे, ठीक है। ये देखो दिख रहा है ड्राइवर एयर बैग फर्स्ट स्टेज रेजिस्टेंस, ये आ गया। और पैसेंजर एयर बैग ये देखो PA, ये वाला देख लेते हैं, दो का मतलब दो लगे ना, दोनों का हम ओके करेंगे। देखो वैल्यू चेंज है, प्रॉब्लम किस में था, इसी में था ना, ड्राइवर एयर बैग, उसी का कोड आ रहा था ना ड्राइवर एयर बैग का। तो ड्राइवर एयर बैग का जो कोड आ रहा था उसमें क्या लिखा हुआ था, रेजिस्टेंस टू हाई। तो हाई मतलब ज्यादा है, यस सर। ओम में है रेजिस्टेंस। पैसेंजर का दिख रहा है ये लो है, ठीक है। मतलब ये सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसमें है। यस सर। तो इसमें प्रॉब्लम है, तो ये क्यों किस वजह से होता है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो जब करंट
बढ़ता है, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम लो होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, करंट की वैल्यू जब घटती है तो रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इसमें करंट जा रहा है, मतलब इसमें वोल्टेज जा रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं जा रही, इसलिए रेजिस्टेंस हाई हो रहा है। अब अगर मान लो वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई नहीं जा रही है, मतलब हमारे जो ड्राइवर एयरबैग में स्टीयरिंग के ऊपर जो इन्फ्लेटर मॉड्यूल लगा है, ठीक है, तो उसमें पावर सप्लाई नहीं जा रही है। तो उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है कि सप्लाई क्यों नहीं जा रही है। दूसरी चीज़, सप्लाई चेक हम नहीं कर सकते डायरेक्ट मल्टीमीटर से एयरबैग में। क्यों? क्योंकि सर वो है ना, अपन अगर हल्का सा भी उसको स्पार्क किया फिर लाइट मिल गई सर तो वो ब्लास्ट हो क्योंकि क्या होता है कि देखो हर जगह स्टैटिक करंट होता है हमारे पास, अगर ऐसे करोगे तो स्टैटिक करंट हमें जनरेट हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं संपर्क में आ गया, तो वो क्या हो सकता है, इन्फ्लेट हो सकता है, डिप्लॉय हो सकता है ना। तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं कि वैसे चेक नहीं करते, कभी भी मल्टीमीटर से चेक नहीं करते। यहाँ से देख लिया, अब हम एक तो कुछ छेड़ाछाड़ी करेंगे नहीं क्योंकि ये सही है, हम यहाँ जाएंगे। अब वहाँ पे देखो कभी बाई चांस क्या होता है, भाई बंद कर दे, यहाँ पे सारे डेटा है जो आप देख सकते हो। जैसे मान लो हमने सिलेक्ट ऑल किया, इसके अंदर देखो डेटा हमें बहुत सारा चीज़ मिल सकता है। बक्कल का जो है प्री टेंशनल रेजिस्टेंस जो सीट बेल्ट का है ना, बक्कल का, वो देखो इतना आ रहा है, ये सबका अलग अलग आ रहा है देखो। ठीक है, सबका हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, क्या मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है, सबका रेजिस्टेंस वैल्यू ही दिखाएगा, सबका दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना डेटा हम देख सकते हैं। ये बैटरी का वोल्टेज, आप कोई भी सिस्टम चेक करो पहला तो यही आएगा, पहली। ठीक है, तो ये है आपका पूरा डायग्नोस करने के लिए सिस्टम। यहाँ पे एक्चुएशन टेस्ट हम नहीं करते कभी भी। क्यों सर? एक्चुएशन टेस्ट का मतलब पता है, एक्टिव करना होता है। हम अगर एक्चुएशन कर देंगे तो वहीं वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम इसमें देता भी नहीं है, वैसे होगा भी नहीं, बट अगर करते तो गलती से कर भी दिया तो वही। ठीक है, तो ये देखो सिस्टम यहाँ पे ये बता रहा है SRS1 में ये प्रॉब्लम है, वो जो बता रहा है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमने चेक कर लिया है। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा OBD को हमें क्लोज करना पड़ेगा। ये स्कैन प्लग्स आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक।